हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। वीडियो का टाइटल है एक भी ब्रह्मोस नहीं मिलेगा। भारत ने यूक्रेन को ब्रह्मोस देने से किया साफ इनकार। यूक्रेन ने यूक्रेन ने मांगा है और हैं? भारत से मांगा है और भारत ने साफ इनकार किया है। पहले तो भाई देखते हैं यूक्रेन ने मांगा है, वही तो मैं हैरान हूं भाई। वो भी रशिया के वो भी खिलाफ। रशिया वो भी ब्रह्मोस जो आधा रशिया का आधा भारत का है। ये क्या हुआ है? और भारत ने साफ इनकार कर दिया। देखते हैं पहले तो स्टार्ट। आपको याद होगा एक दिन पहले ही वीडियो बनाकर मैंने आपसे कहा था कि रूस के सबसे बड़े दुश्मन यानी यूक्रेनी सेना रूसी हमलों को देख रशियन एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों की मांग कर सकती है। ऐसी न्यूज यूक्रेनी न्यूज एजेंसी क्यू पोस्ट ने जारी की थी। क्यू पोस्ट ने कहा था कि यूक्रेनी सेना लगातार हो रहे रशियन हमलों से परेशान हो चुकी है। यूक्रेन के पास नाटो और अमेरिका द्वारा दिए गए जो भी एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल से वे रूसी शाही ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल्स हमलों के आगे फेल साबित हो रही है। अभी जो रूस ने क्यू में यूक्रेनी सेना की सरकारी इमारत यानी कैबिनेट बिल्डिंग को उड़ा दी, उसकी सुरक्षा में भी नाटो के डिफेंस सिस्टम तैनात थे। इसके बावजूद रशियन सुसाइड ड्रोन ने उसे उड़ा ही दी। अब रूस जैसे यूक्रेन में ड्रोन और मिसाइलों की बारिश कर रहा है, ठीक यूक्रेन भी वैसे ही हमले रूस पर करना चाहता है। लेकिन रूस के पास एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का कवच होने के चलते ज्यादातर यूक्रेनी मिसाइल रूस को क्षति नहीं पहुंचा पाती। इसीलिए रूस के इस कवच को तोड़ने के लिए यानी S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए यूक्रेनी सेना ब्रह्मोस की ओर देख रही है, जो कि रूस के ज्यादातर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर उन्हें तबाह करने में माहिर है। अब क्यू पोस्ट ने कहा था कि जल्द यूक्रेन इस खरीद संबंध में भारत से बातचीत शुरू करेगा। हालांकि भारत सरकार ने इस पोस्ट को लेकर कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था, लेकिन रूस ने जरूर दिया है। देखिए, रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी टास ने कहा है कि रूसी हथियार ऐसे किसी भी देश को सप्लाई नहीं होंगे जो नाटो की पैरवी कर रहा है या नाटो की सदस्यता के लिए रूस के खिलाफ आवाज उठा रहा है। रूस का कहना है कि पश्चिमी देशों ने हमेशा रूस की आलोचना की है, हमारे सोवियत संघ को विभाजित किया, हमारे क्रूड ऑयल पर कड़े सैंक्शन लगाए। इतना ही नहीं तो हमारे ही पड़ोसी देशों को रूस के खिलाफ भड़काया और यूक्रेन भी उन्हीं देशों में से एक है और ऐसे देश को एक भी रूसी मिसाइल नहीं बेची जाएगी। रूस ने भारत से भी कहा है कि भारत यूक्रेन को अपने हथियार जरूर दे, लेकिन रूसी ओरिजिन के हथियार यूक्रेन को बेचने की अनुमति रूस भारत को नहीं दे सकता। देखा जाए तो भारत ब्रह्मोस, सुखोई जेट, इग्ला 80J मिसाइल, AK-203 असॉल्ट राइफल्स और T-90 टैंक जैसे महत्वपूर्ण हथियार रूसी लाइसेंस के तहत देश में ही बनाता है। ऐसे में इन्हें किसी को बेचना हो तो भारत को भी रूस की परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि इन सब हथियारों में रूस की हिस्सेदारी भी 40 से 50% तक की बताई जाती है। गौर से देखे तो रूस भारत का सबसे करीबी मित्र देश है। रूस के बाद इजराइल का नंबर आता है, लेकिन यूक्रेन ने कभी भी भारत का साथ नहीं दिया, खास तौर पर तब जब भारत को अपने मित्र देशों की जरूरत थी। उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि वर्ष 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, तो उस समय संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था और इस प्रस्ताव को दुनिया के जिन 25 देशों ने पेश किया था उनमें यूक्रेन प्रमुख था। यूक्रेन ने तब संयुक्त राष्ट्र के मंच से ये मांग की थी कि भारत के परमाणु कार्यक्रम को तत्काल रूप से बंद करवा देना चाहिए और इस गुस्ताखी के लिए भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसे अलग थलग कर देना चाहिए। यूक्रेन उस समय ठीक पाकिस्तान की भाषा बोल रहा था। इतना ही नहीं तो चीन के बाद पाकिस्तान को किसी ने सबसे ज्यादा वेपन सप्लाई किए होंगे तो वो यूक्रेन है। यूक्रेन पिछले 3 दशकों से पाकिस्तान को हथियार बेचने वाले सबसे बड़े देशों में से एक रहा है, यानी पाकिस्तान की हथियारों की जरूरत यूक्रेन युद्ध से पहले यूक्रेन ही पूरी कर रहा था और आज यही देश अपनी रक्षा के लिए भारत से हथियार मांग रहा है। तो आप बताइए दोस्तों, यूक्रेन के बीते इतिहास को देख क्या हमें यूक्रेन को ब्रह्मोस मिसाइल देनी चाहिए या फिर नहीं? इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। ये पूछने की जरूरत ही नहीं है, जैसे कि साथ हो यार, ये चीज मैं कहता हूँ पूछने की जरूरत ही ये नहीं है। रशिया तो यार भाई ये सीन हुआ है। देखा जाए ना तो भारत
बोल नहीं लगा था, पहले रूस ने बोल दिया और भारत ने भी देना नहीं था एक जिंदगी मिसाइल में मैं कहता हूँ हाँ। कभी भी रशिया के खिलाफ इंडिया कभी भी नहीं जाएगा और ना हाँ। और देखो ये वही यूक्रेन है 2-3 दिन पहले कह रहा था कि इंडिया पर कड़े प्रतिबंध लगने चाहिए हाँ, तो लगने फिर उस चाहिए। टाइम तुम कहाँ थे? इंडिया को फील हाँ, होना चाहिए और ये प्रतिबंध। फील होना चाहिए। हाँ यही बोल रहा था, कहता है इंडिया को फील होना चाहिए कि तुम कैसे उसकी मदद करते हो, हर जगह पर आकर उसके खिलाफ और बातें अभी- करता है और अभी कहता है कि मुझे वेपन दो। यूरोप का कोई मिसाइल हाँ। नहीं चला तो भारत से हाँ। ब्रह्मोस मांग रहा है। ब्रह्मोस मांग रहा है। और भारत कहाँ देता है उसको? कहाँ देता है? सवाल ही पैदा बाबा नहीं जी होता। का ठुल्लू ही देगा भाई। सही वो बात है, भारत सही उसको- बोला है, बिल्कुल सही भारत बोला कहाँ है। उसको देता है नहीं भाई? देने वाला, और इंडिया भारत कभी को भी नहीं। देना भी नहीं चाहिए भाई कुछ हो। जिस तरीके का भारत के साथ रशिया, भारत कभी नहीं देखा। ऊपर से 98 प्रस्ताव में ये आगे था हाँ। पाकिस्तान को ये हथियार देता है, तो भाई उस लिहाज से देखा जाए हर कभी भी मामले नहीं में। करेगा, कभी भी नहीं, इंडिया कभी भी इस तरह नहीं करेगा। आपका क्या कहना है? अपनी राय बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।